नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय होली का पर्व चल रहा है। तो मैं मनसा देवी का इतिहास सुनाती हूँ आप लोगों को। श्री मनसा देवी का इतिहास सुनाती हूँ। देवी भागवत के अनुसार जब मनुष्य नागों से बहुत व्याकुल हुए तो कश्यप की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी के साथ मिलकर कश्यप ने मंत्रों का निर्माण किया। वे मंत्र वेद के बीजानुसार ब्रह्मा के उपदेश से विषहरण मंत्र बने। तब सब मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी को मन से स्मरण किया तो देवी प्रकट हुई। देवी का मन से पूजन किया और वह मन से प्रकट होने के कारण मनसा नाम वाली हुई। वह मनसा देवी कैलाश पर्वत पर शंकर जी के स्थान पर गई, जहाँ उसने भक्ति से पूजन कर शंकर जी को संतुष्ट किया। देवी ने सहस्त्रों वर्षों तक शिव जी की सेवा की। तब कहीं आशुतोष शिव उस पर प्रसन्न हुए। शिव जी ने उसको ज्ञान महाज्ञान देकर सामदेव का ज्ञान कराया। तब 8 अक्षर का कल्पतरु कृष्ण मंत्र दिया तथा त्रैलोक्य मंगल नामक कवच और पूजा का क्रम भी बताया। शंकर जी की आज्ञा से साध्वी देवी ने पुष्कर में जाकर श्री कृष्ण जी की 3 युग पर्यंत आराधना की। आराधना से सिद्ध हुई और देवी ने कृष्ण का दर्शन पाया। कृष्ण जी ने कृष्णांगी बाला को देखकर उसे जरत्कारु नाम से संबोधित किया। इस प्रकार कल्याणी ने सिद्धि प्राप्त की। फिर कश्यप मुनि के नागों ने और मनुष्यों ने उसका पूजन किया। इससे सुब्रता मनसा त्रिलोकी में पूजित हुई। फिर कश्यप जी ने उसे जरत्कारु ऋषि को दिया। मुनि श्रेष्ठ की विवाह करने की इच्छा न थी, लेकिन जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, विशेष मनसाओं की पूर्ति के लिए एक शर्त पर उन्होंने इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर अपनी पत्नी को त्याग कर मुनि जरत्कारु तो तप करने चले गए और देवी मनसा बार बार शोकाकुल होकर श्री कृष्ण जी के चरण कमल का ध्यान कर स्मरण कर शिव जी के स्थान कैलाश पर्वत पर गईं। वहाँ शोक से व्याकुल मनसा को पार्वती ने समझाया। तब एक दिन मंगल मुहूर्त में साध्वी ने ज्ञानियों के गुरु पुत्र आस्तिक को जन्म दिया। शिव जी ने स्वयं उस बालक के कल्याण निमित्त वेद पाठ कराया। जब आस्तिक कुछ बड़ा हुआ तो भी शिव जी की आज्ञा से पुष्कर में तप करने को गया। वहां पर आस्तिक को जो महामंत्र शिव जी ने दिया था उसका जप करते करते 3 लाख वर्ष व्यतीत हो गए। तब फिर आस्तिक योगी होकर माता के पास वापस लौट आए। मनसा अपने पुत्र सहित पिता कश्यप के आश्रम में आ गई। वहां कश्यप अपनी कन्या के आगमन से अति प्रसन्न हुए और अपनी दोहित्री के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। मनसा और आस्तिक चिरकाल तक कश्यप जी के आश्रम में ही रहे। उसी समय की बात है, परीक्षित को ब्राह्मण का शाप हुआ था कि 1 सप्ताह में तक्षक तुमको काटेगा। यह सुनकर राजा परीक्षित ऐसे स्थान पर चले गए जहां पवन भी नहीं जा सकती थी। 1 सप्ताह होने तक तक्षक राजा परीक्षित को काटने जा रहा था कि रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। तक्षक की ब्राह्मण से बात करने पर पता चला कि वह ब्राह्मण राजा को जीवित कर सकता है। तक्षक ने प्रमाण मांगा और पास खड़े हरे भरे वृक्ष को अपने जहर से जला दिया। ब्राह्मण ने उसी समय अपने मंत्र बल से वृक्ष को दोबारा हरा भरा कर दिया। तक्षक यह देखकर हैरान हो गया और ब्राह्मण से पूछा कि वह किस अनुराग में जा रहा है। तब ब्राह्मण ने धन की बात कही। तक्षक ब्राह्मण को मणि दे दी। मणि लेकर ब्राह्मण प्रसन्नता से घर लौट गया। तब तक्षक ने राजा के पास पहुंचकर सिंहासन पर विराजमान राजा को डस लिया, जिसे परीक्षित की तत्काल मृत्यु हो गई। तब जन्मेजय ने पिता के संस्कार कराए और सर्प सत्र यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में ब्रह्म तेज के कारण सर्पों के समूह नष्ट होने लगे तो तक्षक नाग भी भयभीत होकर इंद्र की शरण में पहुंचा। तब यज्ञ के ब्राह्मण तक्षक के विनाश का उपाय सोचने लगे। इंद्रादि देवता और ब्राह्मण मिलकर मनसा के पास गए। तब माता मनसा की आज्ञा से आस्तिक ने यज्ञ में आकर जन्मेजय से तक्षक के प्राणों की याचना की। तब राजा ने ब्राह्मणों की सलाह से तक्षक को अभय वर दिया और यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। फिर विप्र मुनि और देवता सबके सब मनसा के पास गए। वहां उन्होंने पृथक पृथक पूजन करके मनसा की स्तुति की। नारद जी ने पूछा कि इंद्र ने किस विधि से और किस स्तोत्र से मनसा को प्रसन्न किया था, वह भी बतलाइए।
तब श्री नारायण जी ने मनसा देवी को प्रसन्न करने वाली पूजन विधि का वर्णन इस प्रकार से किया था। गणेश च दिनेश बहिन विष्णु शिव शिवाम सयुज्यादो देव षष्टकम पूज्यामास तो सतो में। इंद्र ने स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहने, फिर मनसा देवी को रत्न सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं गंगा जल से परिपूर्ण रत्नमय कलश की स्थापना की। फिर उन्होंने उस जल से भगवती को वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान कराया और शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण कराए। सर्वांग में चंदन लगाकर भक्ति पाद्य अर्थ समर्पित किया। उस समय सर्वप्रथम गणेश, फिर सूर्य, तत्पश्चात अग्नि, विष्णु, शिव तथा शिवा और इन 6 देवताओं और देवियों ने माता मनसा की पूजा की और पूजा करके उन्होंने मनसा देवी का पूजन किया था इसी मंत्र से। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवीं स्वहेतयोध च मंत्रतः दच्छा दशाक्षरेण मूलेन दयो सर्वयथोचितं वत्वा षोडशोपचारान् नायकः पूजयामास भक्तया च विष्णुना प्रेरिता मुद्रां वाद्यं नानाप्रकारं च वादयामास तत्र वै। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवे स्वाहा। यह दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए सर्व पदार्थ भगवती को भेंट किए। इस प्रकार षोडशोपचार से देवी का पूजन किया। तो ये था मनसा देवी का इतिहास। आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, माता मनसा के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और वक्त टू चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।